बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम एक दो मौजू पर बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी। तो दो तीन मौजू हैं जिन पर हम बात करेंगे आज। और हमारा पहला मौजू है सियासत। सियासत वाकई ही बहुत जालिम खेल है। ये ऐसा जालिम खेल है कि जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, और जब कुर्सी नजर आती है तो फिर वो सारे रंग ही तब्दील हो जाते हैं। तो फिर अगर हमआहंगी ना रहे तो फिर इतने फासले बढ़ जाते हैं कि इतने फासले आगे चले जाते हैं कि ऐसे महसूस होने लगता है कि जैसे ये एक दूसरे के साथ बैठे ही नहीं थी। और हम इसकी मिसाल देते हैं इस इत्तेहादी हुकूमत जो 9 अगस्त 2023 को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असम्बलियां तहलील करके ख़त्म की, उसमें शामिल इत्तेहादियों की। तो आज जो एक माह पहले तक बहुत ही करीब थे, इतने जुड़े हुए थे कि कोई फासला भी ना था, तमाम तरामीम, आईनी तरामीम, सेनेट और कौमी असम्बली में बिल मुतफिका तौर पर लाए जाते रहे। एक दूसरे से ज्यादा नंबर बनाने की कोशिश की जाती रही। और फिर वो दिन आया जब 9 अगस्त को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असम्बलियां तोड़कर हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। और फिर हुकूमत क्या गई, पहले तो दबे दबे लफ्जों में बातें होती थी और फिर लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। और ये इख्तलाफात जो मियां शहबाज शरीफ बड़ी ही संजीदगी के साथ हुकूमत करने में लगे रहे, उन्होंने महसूस ना होने दिया कि इत्तेहादियों के अंदर भी, इत्तेहादियों के अंदरूने खाना इख्तलाफात मौजूद हैं। ये तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंतजामी अमूर थे कि वो हुकूमत करते रहे, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने काम के हवाले से तमाम इत्तेहादियों को एक पेज पर रखा और कहीं भी इत्तेहादियों को डोलने का मौका न दिया, मुकम्मल मुशावरत करते थे। आज कोई कहे कि कोई ऐसा मसला हो गया, शहबाज शरीफ ने उनके साथ मुशावरत नहीं की, तो वो बात गलत होगी। शहबाज शरीफ ने सबसे मुशावरत की। अब एक माह नहीं गुजरा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी पहले दबे दबे थी, अब मजीद कुछ खुलकर सामने आ चुकी हैं। वजह वही 90 रोज के इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी कहती है कि आइन के अंदर 90 रोज है, और इसमें कोई शक की बात भी नहीं कि इलेक्शन 90 रोज में ही होगा जो आइन कहता है। लेकिन आइन के अंदर और कौमी असम्बली के इजलासों में जो पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों ने बिल पास किए, उसमें एक शक यह भी थी कि अगर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल से 4 माह कबल, यानी कि 120 रोज कबल हल्का बंदियों को तयन करेगा और फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। और इस बिल पर सबके दस्तखत शामिल हैं, इत्तेहादी जमातों में शामिल सब जमातें इसमें शामिल थी। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या पीपल्स पार्टी को उस वक्त यह बिल याद नहीं आ रहा था
मुस्लिम लीग नून की क़यादत को यह सब नजर नहीं आ रहा था। मौलाना फजलुर रहमान क्या इस असेंबली में मौजूद नहीं थे? ये बिल खेलते रहे, सब शिकों पर दस्तखत करते रहे। क्या ये लोग उस वक्त गीगे बच्चे बने हुए थे? अगर आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होगा, तो उस शिक के मुताबिक यह भी फिर आइन कह रहा है कि कौमी असेंबली और सेनेट ने बिल पास किया है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर इलेक्शन होंगे तो 120 रोज में हल्का बंदियों का तयन होगा, जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान होगा। खुदारा ये सियासी लोग अपनी चरब जबानी से आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये क्या खेल खेल रहे हैं? जब इत्तेहादी थे तो सब अच्छा था, सब एक पेज पर थे, और अब तो फजलुर रहमान भी खुलकर सामने आ गए। फजलुर रहमान ने तो यहां तक कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जल्दबाजी ना करती तो कब के इलेक्शन हो चुके होते। अब ये इत्तेहादी जिस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इनके इख्तलाफात मजीद सामने आएंगे। बिल भी ये खुद बनाते रहे, पास भी ये खुद करवाते रहे, तो पता नहीं इन जमातों की आपस में नूरा कुश्ती ही ना हो कि इत्तेहादी हुकूमत खत्म होने के बाद हम इस तरह एक दूसरे पर झपटेंगे कि पता नहीं कितने इख्तलाफात हो गए, और फिर इंतखाब हो, और जैसे जैसे जिसको जो हिस्सा मिले, जैसे जैसे जो कामयाबी मिले, उसके मुताबिक फिर ये हुकूमतें बनाएं। ये हो सकता है, शायद इनकी नूरा कुश्ती हो, लेकिन जो बिल पास हुए, जिस तरह 16 माह इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी मर्जी के मुताबिक ईवान को चलाया, तो हम समझते हैं कि इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बराबर के मुजरिम हैं, जिन्होंने इस असम्बलियों से वॉकओवर किया, इस असम्बलियों से इस्तीफे दिए, कभी इस्तीफे वापस। 16 माह तक जो गेम खेली गई, बल्कि इमरान खान ने तो पंजाब और केपीके की हुकूमतें ही खत्म कर दी अपनी। अब हम किसको कसूरवार ठहराएं? हम समझते हैं ये सियासतदान अपनी पॉलिसियों से पता नहीं पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। आप फिर कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहा है 90 रोज में इलेक्शन, नून लीग कह रही है पहले हल्का बंदियां फिर इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन दिसंबर या जनवरी में आ गया, तो फिर ये पार्टियां, अगर इमरान खान की पार्टी मौजूद रही, तो जो अभी तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी मौजूद है, अगर उसको चाहने वालों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग का तख्ता उल्टा दिया, इन्हें वोट ही ना दिए, तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा? बहरकैफ हम समझते हैं कि वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, वो फजलुर रहमान हो, या जो भी हो, ये अपने मामलात के लिए, अपनी पसंदीदा हुकूमतें बनाने के लिए हर काम करने को तैयार है। बस इन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना है। आवाम जाए पहाड़ में, चीनी चाहे 200 से 300 किलो हो जाए, आटा 200 से 300 रुपए किलो हो जाए, इन्हें कोई गर्ज नहीं। बिजली का यूनिट 90 से या 100 रुपया हो जाए, इन्हें कोई उसकी परवाह नहीं। सिर्फ इनको अपनी कुर्सी की परवाह है, ये अपनी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अवाम चाहे रोते फिरे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।